मीडिया तो है ही। जब सब कुछ अगर कहीं ना कहीं एक जगह एक पक्षीय हो जाए तो फिर 100 सीटों वाली बात थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगी, लेकिन क्या असंभव कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं ना। तो यहाँ जब जनता आएगी तो कुछ तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के रख देगी, ये आप जानते हैं। और फिर वहाँ से इकबाल बानो का गाया हुआ और फैज अहमद फैज का वो नज़्म याद आता है कि हम देखेंगे। उस नज़्म में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ कहा गया है उसमें। खैर जाएं, उससे पहले आना चाहता हूं जेपी सिंह साहब आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है नीतीश कुमार का ये कथन कि कांग्रेस आप आइए, चेत भी जाइए और आइए, और आपने जो यात्रा निकाली है वो यात्रा बहुत अच्छी रही, ये यात्रा एक भय भी है इन विपक्षी दलों के लिए, या इस यात्रा ने राहुल गांधी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां विपक्षी दल जुट राहुल गांधी के नेतृत्व में आना चाहते हैं, या कुछ और है? लेकिन सबका मकसद देखिए, जितने भी विपक्षी दल हैं कोई भी कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, सब केंद्र पर में बैठी सत्ता पर बैठी बीजेपी की बात कर रहे हैं। यानी सबका मकसद एक है, और मकसद एक है तो एक मंच पे क्यों ना आ जाए? इसमें क्या गुनाह है, क्या बुराई है? वही बात तो कह रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, जो लोग भी राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में है, चुनाव की राजनीति में रहते हैं, उसमें महत्वाकांक्षा है कि शीर्ष पद पर वो पहुंचे, राज्य का हो या केंद्र हो। किसी ने यहाँ कोई उस तरह नहीं आया कि भाई प्रॉक्सी आ गया हो और उसने जो है वो राजनीति को अपना लिया हो और सब लोग उसको मान मनोबल करें कि हुजूर माई बाप आप नहीं बनेंगे तो ये देश नहीं चलेगा। किसी को भी बना के वहां बैठा देंगे, देश तो नौकरशाही चला रही है, आप चलाते ही रहेंगे, चाहे आप निरक्षर हो, चाहे साक्षर हो, चाहे पीएचडी हो, और चाहे किसी जात या किसी दल के हो। सवाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा विपक्ष में बैठे लोग रखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल, और ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। आज उनके भाई अभिषेक बनर्जी ने एपीपी के इंटरव्यू में कि जो है वो ममता बनर्जी को ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री का वो जो है संभावित घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, आपके केसीआर, जहां तेलंगाना में केवल 17 सीटें हैं, और केसीआर की पार्टी को उन्होंने अपने मुंह जबानी चाहे जितना राष्ट्रीय कर दिया हो, उस 17 सीटों के अलावा केसीआर का एक भी एमपी किसी दूसरे राज्य से नहीं है। वो भी प्रधानमंत्री पद के घोषित दावेदार है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 है, आपके भाजपा का नंबर है, मायावती तो जो है वो आप क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव में लगभग गान केस हो गई, और मायावती की पूरी विश्वसनीयता, उनके कैडर बहुत कम हो गई है। उनके पैडम शेखर रावत जैसे लोग जो है भी आ गए हैं। फिर मुसलमानों में भी उनको लेकर के काफी वो है कि तब वो पलटी मार करके बैठ जाएंगी। वो पूरे विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा को हराने के लिए मैक्सिमम मुसलमान प्रत्याशियों को जो है उसमें उतारा मैदान में। उन्होंने सपा को कई कई जगह डैमेज भी किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सपा का जो है अगर मुसलमान खसक जाए मायावती के साथ तो सपा का जो है काफी डैमेज होगा और बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग हैं, अखिलेश भी जानते हैं कि 80 सीट है, उत्तर प्रदेश का लगभग सफाया हो चुका है। तो अब आप ये बताइए, गठबंधन बनता भी है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? ये हमारे सारे वक्ता है जो भी कहें अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मतलब तरकी हुई दिखाई पड़ रही। प्रियंका गांधी ने इतना प्रयास किया लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं जमी नहीं, क्योंकि जातिगत समीकरण जो है उनका वो पूरी तरह भाजपा के खेमे में चला गया। बाकी जो लोग जो है उनको दूसरों को हरा सकते हैं, उनमें मायावती, उधर ओवैसी, ये लोग जो है वो क्या कहते हैं सेंध लगाने के लिए तैयार है। फिर छोटे छोटे और भी तमाम जातिवादी दल हैं जो पैसा लेकर के जो है वो क्या कहते हैं चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं। फिर ये पार्टियां उनको जो है उनको पैसा दिलवाने के लिए अपने प्रत्याशी उनको पैसा दिलवा के उनकी पार्टी से उतरवा देती है मैदान में। इस तरह की तमाम बातें है। तो के कितने एमपी हैं, तो उनको भी जो है अकेले वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।
तो सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का कड़ा हर आदमी को चाहिए, चाहे वो जो है ममता बनर्जी हो, चाहे वो केसीआर हो, अच्छा फिर ये लोग कुछ अवसरवाद का भी जो है पूरा फायदा उठाते हैं। मान लीजिए केसीआर हैं, वहां मुख्य प्रतिद्वंदी दल उनका कांग्रेस है। माया ये आपके ममता बनर्जी है, तो वहां मान लीजिए कि एक खेमा भाजपा का हो गया, एक खेमा सीपीएम कांग्रेस का हो गया। लेकिन विपक्ष में कहीं न कहीं एकता की बात तो है ही है भीतर से। त्रिपुरा ऐसी जगह पर चुनाव तक कांग्रेस बनाम सीपीएम युद्ध होता था, इस बार भाजपा को के लिए सीपीएम और कांग्रेस एक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो है लोगों में सुगबुगाहट नहीं है कि हमको एक होना चाहिए, लेकिन अब यह है कि अभी से इसको एक होना बहुत ही मेरे हिसाब से कठिन है, क्योंकि एक क्लियर किया जाए कि इनको जो है मुख्य प्रधानमंत्री के पद पर हम आगे रख करके लड़ेंगे। इससे अच्छा होगा कि ये सब लोग आपस में मिलकर ये फार्मूला तय करें कि अगर चुनाव में हम जीत के आते हैं तो किस फार्मूले से प्रधानमंत्री विपक्ष का तय होगा, तब तो किसी से भी किसी का हो सकता है। लेकिन अभी से अगर है कि नाम हमारा नाम आगे कर दिया जाए और तब समझौता हो, तो ये मेरे हिसाब से ये अभी बहुत शेर है, बहुत कठिन है। देखिए 2004 में यूपी का गठन चुनाव के बाद हुआ था, और तब लोग जो है एक आए थे और वामपंथी दलों ने बाहर से सपोर्ट किया था। फिर 2009 में वामपंथी दल हो गए थे जो है अमेरिकी परमाणु मुद्दे के समझौते के मुद्दे पर, और फिर चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पहले से भी ज्यादा होके आई। फिर जो इनमें पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, कुशासन हो गया, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप सीएजी ने लगा दिए, ये लगा दिए, और मोदी जी ने कहा कि हम देश में खुशहाली लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो 100 दिन में लाएंगे, तो लोग उनकी ओर चले गए। लेकिन आप ने जो अभी एक उल्लेख किया ईवीएम का, अभी आप ऐसे इसका उल्लेख कैसे भूल गए कि जो है एक हैकर्स ने ये दावा किया है कि जो है 30 देशों में भारत सहित 30 चुनाव में आपके इजरायली है जो है वो चुनाव प्रचार को प्रभावित किया है। तो क्या आपकी बात नहीं प्रभावित कर सकते? पेगासस इनके पास नहीं है, आप हमको बताइए। और फिर नेतन्याहू फिर मंत्री बन गए, तो जैसे ट्रंप साहब नेतन्याहू के नहीं आए, क्या इजराइल का समर्थन में सामने नहीं आ सकता? दूसरी बात, महाराष्ट्र में 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर सुनवाई करेगा शिंदे और ठाकरे गुट के मामले, और 17-18 में चुनाव आयोग ने जो है असली घोषित कर दिया, क्या कहते हैं, शिंदे को घोषित कर दिया। तो ये भी सरकार के तो माना जा रहा है कि जो है वो, और कोई भी मानेगा, अंधी आंख वाला भी मानेगा कि मोदी सरकार के दबाव में हुआ है। जब 21 तारीख से इसका डिसाइड होना है मेरिट आधार पर कि शिंदे वैलिड है या ठाकरे वैलिड है, क्या होगा इनका इसका परिणाम, तो आपको बजाय उसके कि 10-5 दिन और इंतजार करने को, ऐसी आपको कौन सी जल्दी थी कि आपने 21 तारीख से सुनवाई होने वाली है, 18 तारीख को ही आपने ये घोषित कर दिया। और फिर अगर मान लीजिए 21 को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि साहब आपने डिसाइड करने के पहले इन्होंने डिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो ये स्थानिक संस्था पर एक जो है प्रश्न लगेगा कि नहीं लगेगा? या आप ये चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे न करे, तो पहले से ही हमको पता चल जाए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या संभावित परिणाम आने वाला है शिंदे बनाम ठाकरे। अगर वो स्टे नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि वो शिंदे को ही मानेंगे, वरना स्टे कर सकते कि आपको ये डिसाइड होने के पहले आपने क्यों ऐसा कर दिया। तो ये सारी बातें जो है ये इसके साथ हैं। अब बाकी अगर कोई विपक्ष में है तो उसको प्रधानमंत्री बनने की, या सत्ता पक्ष में भी तमाम दावेदार है प्रधानमंत्री बनने के, वो न बन पाए एक बात है। हमेशा से पॉपुलर दावेदार रहे हैं, सबकी इच्छा रही है कि हम शीर्ष पद पर नियुक्त हो, और ये इच्छा रखना कोई अपराध नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप यहाँ रख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे, और हम इस चर्चा में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है, विपक्षी दल कहाँ है, कांग्रेस और विपक्षी दल क्या एक साथ आ सकते हैं, और आते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, कांग्रेस और